जगाने वाला है। हरि नाम नहीं हरि नाम नहीं, हरि नाम नहीं हरि नाम नहीं, हरि नाम नहीं हरि नाम नहीं, हरि नाम नहीं हरि नाम नहीं। जग के मंगल की भागवत भगवान की है आरती, शांति गीत पावन पुरे पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुरे पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श मधुसूदन की आरती सतपंथ को सर्वांग दिखाने वाला है। बिगड़ी सतपंथ को सर्वांग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल सतपंथ को सर्वांग दिखाने वाला है, को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम ही घनश्याम ही, श्री राम ही घनश्याम ही, श्री राम ही घनश्याम ही, श्री राम ही घनश्याम ही। प्रभु की महिमा की भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है पारती। भगवान
समर्पयामि जलेन शीतलीकरण देवताभिवन्दनम् हस्ते अक्षरधर गृहीत्वा देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नतिहनागं महिमानः सजन्मृतभूये साध्या शग्निदेवः नानाशोदनिपुष्पाणि यथा कालोद्भवाच पुष्पाञ्जलिर्यादपरमेश्वरः लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास महाराज की जय, श्री परीक्षित महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज जय, सत संतन की जय, हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राम, द्वारकानाथ की जय। आप सभी संतचित व दक्षित होकर के अपने अपने स्थान पर पुनः बैठ जाए। आज की बड़ी ही सुंदर मनोरम कथा भगवान बाल लीला माखन चोरी सात्विक दर्शन हम सभी करेंगे। हम निवेदन करेंगे परम श्रद्धेय हमारा श्री से कि हम सभी को श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में अवगाहन करावे। परम श्रद्धेय हमारा श्री स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधा साध्यं साधनो यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनो यस्य राधा 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 वाचिक्यं तस्य कृष्ण प्रियं कलिमलाद्रमनन्तमीड्यम् वृन्दावनान्त परिशोभितमत्युदारम् कारुण्यधाम कमनीय किशोरमूर्तिम् गोवर्धनं गिरिवरं प्रणमामि नित्यम्।
महद्भिर्ययिमा गुरो विभु निर्यसे ते अधमो सुपुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मको सोऽलं प्रसिष्ठ भगवान् वचांसि इन दोनों के चरणों में बारंबार प्रणाम हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदे तस्य निःसरते वाणी जह्नुकन्या प्रवाहवत् तस्य निःसरते वाणी जह्नुकन्या प्रवाहवत् करारविन्दे न पदारविन्दम् करारविन्दे न पदारविन्दम् मधुकैटभारे भक्तमुकुन्द भगवन् मुरारे आयस्ति मार्गे श्री कृष्ण बोल
स्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः सुचिरलङ्कृतः वाचयित्वा स्वस्त्ययनम् जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं कि नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने आह्लादः जाता। बाबा नंद के यहाँ बालक का जन्म हुआ तो बाबा नंद इतने प्रसन्न हुए, बाबा नंद इतने प्रसन्न हुए कि जैसे किसी सन्यासी को परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है वो आनंदित होता है। बाबा नंद युते प्रादात विप्रेभ्यः शमलं कृते तिलाद्रीं सप्तरत्नौघ शातकौभाम्बराभृतां। बाबा नंद ने 2 लाख गायों का दान किया और केवल गाय नहीं, गायों के सींगों को सोने से मढ़कर और खुरों को चांदी से मढ़कर बाबा नंद ने 2 लाख गायों को दान किया। सुंदर ब्राह्मणों के लिए दान किया गया। पूत सपूत जनो जसुदा इतनी सुन के वसुधा सब दौरी देवन के जो आनंद भयो सुन गावत आवत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जो दियो घनश्याम कुबेर की मति गौरी देखत आज लुटाई दियो न बची बछिया छछिया न पिछोरी। बाबानंद के हाथ में जो आया वो सब दान कर दिया। आज देवता लोग ये दृश्य आकाश से देख करके हैरान हो रहे थे। देव हंसे सब आपस में विधि के पर पंचन जात निहारे और पूत भयो वसुदेव के भवन और नौबत बाजत नंद के द्वारे। आज देवता कहते हैं कि भाग्य तो देखो, बालक का जन्म हुआ वसुदेव जी के घर में और बधाई गाई दे रही है बाबा नंद के यहाँ। बेटा का जन्म वसुदेव जी के यहाँ हुआ लेकिन बधाइयां बाबा नंद के दरबार में गाई जा रही हैं। ब्रजवासी जितने ब्रजवासियों को जब पता चला कि हमारे राजा के यहाँ बालक को जन्म है बीमारो है, सारे ब्रजवासी ने नए नई बगलबंदी सिलाई, नए नए कपड़े सिलाए। जो बूढ़ी बूढ़ी ब्रजवासी थी, ग्वालिनियां थी, वो 84 गज के लहंगे सिलाई। और आज सारी जो ब्रज की बूढ़ी बूढ़ी माताएं थी सब सज धज करके तैयार होकर के भगवान के जन्मोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आ गई। जात कर्म संस्कार करवाया गया भगवान का। भगवान का बड़ा सुंदर जन्मोत्सव मनाया गया। आनंदित हो रहे हैं। दान लेने वालों की भीड़ लगी है लेकिन बाबा नंद ने मुक्त कंठ दान किया। जो भी आया सब लुटाते चले गए। एक बूढ़ी ग्वालिनी जिसके मुंह में दांत नहीं थे, अब ब्रजवासियों के यहाँ
क्या था? दूध और दही तो था, अधिक क्षीर घृताम्बुभे। सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं नंदालय आज क्षीर सागर बन गया, अधिक क्षीर घृताम्बुभे। जिनको जिनको भी पता चलता दौड़ करके बाबा नंद और माँ यशोदा को बधाई देने के लिए लाइन लगी है। सारे ब्रजवासी बधाई दे रहे हैं, नाच गा रहे हैं। और सुखदेव जी कहते हैं राजन, नंदो महामनास्तेभ्यो वाशो लंकार बोध सूतमागध बंदिभ्यो यन्ये विद्योपजीविनः। बाबा नंद ने खूब दान किया। सुखदेव जी कहते हैं आज ऐसा लग रहा है जैसे अपने पति नारायण के जन्मोत्सव में लक्ष्मी ब्रज की गलियों में लोट लगा रही है। रमा क्रीडम भून्द्रप। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आज लक्ष्मी ब्रज की गलियों में रास्ते में मिल गया, कहाँ से आ रहे हो? उसने कहा बाबा नंद के यहाँ से आ रहा हूँ। देखो मेरे पास चांदी की कटोरी है, चांदी की थाली है और चांदी का गिलास है। उसने कहा पागल तू चांदी के लिए नहीं गया था? देख मेरे पास सोने की अंगूठी है, सोने की जंजीर है, सोने का हार है। उसने कहा तो भैया ये सोने के सामान कहाँ से मिल रहे थे? तब दूसरे नंबर के जो लेकर के आ रहा था उसने बताया बाबा नंद ने अपने 8 नंबर दरवाजे से सोने के सामान बांटे। उसने चांदी के सामान वही रास्ते में ही फेंक दिए और दौड़ लगा करके सोने के सामान लेने चला गया। सोने के सामान लेकर के आ रहा था, बड़ा प्रसन्न था। सोने की अंगूठी, सोने की जंजीर, सोने का हार। तब तक रास्ते में तीसरा मिल गया, भैया कहाँ से आ रहे हो? उसने कहा देखो मैं बाबा नंद के यहाँ से आ रहा हूँ, देख सोने की अंगूठी है, सोने की जंजीर है, सोने का हार है। तीसरे ने कहा पागल तो सोने के लिए नहीं गया था? देख मेरे पास हीरे की अंगूठी है, हीरे का हार है। उसने कहा भैया तू उसको उठाने वाला नहीं। ऐसा लग रहा है अपने पति प्रियतम नारायण के जन्मोत्सव में लक्ष्मी ब्रज की गलियों में लोट लगा रही है। बड़ा सुंदर भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। सारे ब्रजवासी भगवान के जन्मोत्सव में आनंद ले रहे हैं। सारे ब्रजवासियों ने भगवान का बड़ा दिव्य जन्मोत्सव का गायन किया। सुखदेव जी ने नंदोत्सव के 18 श्लोक गाए। नंदोत्सव का वर्णन 18 श्लोकों में किया। अर्थात सुखदेव जी कहना चाहते हैं कि भागवत के 18,000 श्लोकों का सार नंदोत्सव के 18 श्लोकों में है। कंस को कर नहीं दूंगा तो कंस क्रोधित हो जाएगा। और बाबा नंद ब्रजवासियों को ब्रज की रक्षा का भार सौंप करके और कंस को कर देने के लिए मथुरा के लिए चले गए। गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वारसिक्यो करं दातुं कुरुः। ग्वाल बालों को गोकुल की रक्षा का भार सौंप करके और बाबा नंद आज कंस के दरबार में पहुंचे। जितना कर बनता था उससे ज्यादा कर कंस को दिया। कंस ने कहा बाबा इस बार कर ज्यादा लेकर के आए हो क्या बात? जितना कर बनता था उससे ज्यादा कर लेकर के आए हो क्या बात है? तब बाबा नंद ने आया हूँ और ये बाबा मथुरा में क्या कर रहे हैं? बाबा नंद और वसुदेव आपस में बात करने लगे। वसुदेव जी ने बाबा नंद से कहा भैया मुझे मालूम पड़ गया है कि तुम्हारे यहाँ लाला को जन्म भयो है और तुमने मोते बताई भी नहीं। बधाई देने की बात दूर, तुमने तो मोते बताई भी नहीं। तब नंद बाबा ने कहा भैया मैं तुमसे कैसे बताता? तुम्हारे 6 पुत्रों को उस पापी कंस ने मार दिया। मैं एक पुत्र की जन्म की खुशी तुम्हारे सामने कैसे बताता? अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता एका वसिष्ठा वरजा कन्या
कथा। अरे एक कन्या हुई थी, उस कन्या को भी उसने मार दिया। अरे उस पापी को शर्म नहीं आई? वसुदेव जी ने कहा बाबा शायद मेरे भाग्य में यही होगा, क्योंकि विधाता ने जिसके भाग्य में जो लिख दिया है उसको भोगना ही पड़ेगा। शायद मेरे भाग्य में यही लिखा होगा। लेकिन वसुदेव जी ने बाबा से कहा बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप मध्यर जब बाबा नंद को बताया कि कोई उत्पात होने वाला है, बाबा नंद भगवान का भजन करने लगे। हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो, हे गोविंद मेरे लाला की रक्षा करियो। और हरिम जगाम शरणम उत्पाता गम शंकिता, भगवान का स्मरण करने लगे कि कहीं गोकुल में सचमुच कोई उत्पात न हो जाए। गोकुल नहीं पहुंच पाए, तब तक भगवान की मौसी जी पहुंच गई, श्रीमती पूतना देवी। कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशु सचार निघ्नन्ते पुरग्राम ब्रजादिषु। हाथ में कमल पुष्प लेकर के लक्ष्मी अपने पति नारायण को ही ढूंढने निकली। इतना सुंदर वेश बनाया पूतना ने कि पूतना को कोई रोक भी नहीं पा रहा। गोप्य श्रियम दृष्ट विवागताम पतिम, सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित आज को देख करके कि साक्षात श्री देवी आ गई। श्री देवी अर्थात लक्ष्मी देवी। गोप्य श्रियम दृष्ट विवागताम पतिम, और गलत मत सोचिए। सुखदेव जी कहते हैं आज ऐसा लग रहा है कि साक्षात लक्ष्मी अपने पति नारायण को ढूंढने निकली। पूतना को भला कौन रोकेगा? सीधी पूतना नंदालय में जाकर के पहुंच गई। माँ यशोदा भगवान को, जब माँ यशोदा ने सोचा कि मैं इससे पूछूंगी कि तू कहाँ की बहन है, होगी कोई चचेरी ममेरी फुफेरी बहन, यदि बधाई देने के लिए आई है तो क्या फर्क पड़ता है। पूतना ने कहा बहन बहुत बहुत बधाई हो। माँ यशोदा ने कहा बहन देख ला, जगाना नहीं, मैंने अभी सुलाया है, देख पालने में पौधा है लाला, चुपचाप आशीर्वाद दूर से ही दे देना, जा देख अंदर ही पौधा है। पूतना को समय मिल गया और पूतना दरवाजा खोल करके जिस कक्ष में भगवान पालने पर विराजमान थे उसी कक्ष में पहुंच गई पूतना। लिखा है कि जब भगवान ने पूतना को देखा, विबुद्धिताम बालक मारिका गृहम चराचरा, के दो नेत्र हैं सूर्यलोक और चंद्रलोक। माने दोनों ने मना कर दिया कि इस पापनी पूतना को हम अपने यहाँ नहीं आने देंगे, आपको जहाँ भेजना हो वहाँ भेज देना, हमारे यहाँ नहीं आएगी। तब भगवान आंखें बंद करके ध्यान करने भेजना है, आगे इसका उद्धार करके किस लोक में भेजना है। एक संत कहते हैं कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि भगवान ने सोचा कि हमारा जन्म हुआ है ब्रज में माखन खाने के लिए, हमारा जन्म हुआ है ब्रज में मिश्री खाने के लिए, दूध खाने के लिए, दही खाने के लिए। भगवान ही जाने कि भगवान ने आंखें क्यों बंद की, ये तो संतों के अपने भाव है। और पूतना ने जब देखा कि बालक सो रहा है, मौका बहुत अच्छा है, पूतना को इसलिए उसको गोदी में उठा लेती है। और पूतना ने भगवान को सोया हुआ जान करके भगवान को गोदी में उठा लिया। अपना कालकूट लगा हुआ स्तन जिसमें भयंकर जहर लगा था, उस स्तन को भगवान के मुख में दे दिया। भगवान पूतना के स्तनों का पान करने लगे। पूतना ने सोचा अब मर जाएगा, अब मर जाएगा। भगवान ने को तो केवल पकड़ना ही आता है, जिसको एक बार पकड़ लेते हैं उसका कल्याण करके छोड़ते हैं। हमें पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। पूतना के हृदय में भयंकर वेदना हुई। पूतना बाहर भागी, नंदालय के बाहर निकली, विशाल राक्षसी शरीर प्रकट हो गया और नंदालय के बाहर जाकर के पूतना धड़ाम से गिरी और उसके प्राण निकल गए। सुखदेव जी कहते हैं त्रिगप्युत्यंतर द्रमान,
पूतना के गिरने से 3 गभ्युति अर्थात 6 कोस 18 किलोमीटर के वृक्ष टूट गए। ने अपने स्तनों का पान कराया भगवान को। भगवान जब स्तन पान करने लगे, बालक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये पूतना कैसे मर गई? सारे ब्रजवासी एकत्रित हो गए। ब्रजवासियों ने कहा, हम बताएं कैसे मरी? ये हमारे कन्हैया को लेकर के भाग रही होगी, जोर से ठोकर लगी पैर में, धड़ाम से गिरी और मृत्यु हो गई। दूसरे ने कहा, यदि ठोकर लगने से गिरती तो उल्टा गिरती, ये तो मुंह के बल पड़े हुए हैं। सारे ब्रजवासी, आओ तुम्हारे गोकुल में कोई बहुत बड़ा उत्पात होने वाला है। मैं दौड़ करके आया, मैं नहीं पहुंच पाया, तब तक ये पूतना आ गई। ब्रजवासियों ने कहा, बाबा ये पूतना मरी तो मरी, लेकिन इसने तो गोकुल और मथुरा का रास्ता ही बंद कर दिया। मथुरा और गोकुल का रास्ता ही बंद हो गया। तब बाबा नंद ने ब्रजवासियों से कहा, ब्रजवासियों अपने घर से कुल्हाड़ी लाओ और बैलगाड़ी लाओ। पूतना के शरीर को काट काट करके बैलगाड़ी पर रखा गया और बैलगाड़ियों से एकत्रित किया गया। एक जगह जहां पर वृक्ष टूटे थे, सारे वृक्षों को एकत्रित किया गया और सारे वृक्षों को एक साथ मिला करके पूतना के शरीर में आग लगा दी गई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जैसे ही पूतना के शरीर में आग लगाई गई, पूतना के शरीर से धुआं निकला और वो धुआं इतना सुगंधित था, सारा ब्रजमंडल सुवासित हो गया। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरुसौरभः। सुखदेव जी कहते हैं, राजन पूतना के शरीर से जो धुआं निकला, उस धुएं से सारा ब्रजमंडल सुवासित हो गया। ऐसा ये दिव्य पूतना चरित्र है। पूतना के इस कथा का जो श्रवण करता है, सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। भगवान की जो इस पूतना ब्रज की कथा का श्रवण करते हैं, उनको भगवान के चरणों में प्रीति प्राप्त होती है और भगवान की पराभक्ति प्राप्त होती है। पूतना के एक भी गुण नहीं था, लेकिन भगवान ने पूतना का उद्धार करने के लिए एक गुण निकाल लिया कि जैसे भी हो, इसने काम तो मेरी माँ का किया है, इसने मेरी माँ जैसे। कृष्णा वर्मा जी ठाकुर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज भगवान थोड़े से और बड़े हो गए। धीरे 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 भगवान जब थोड़ा सा बड़े हुए और भगवान 27 दिनों के हो गए, आज भगवान का फिर से जन्म नक्षत्र आया। भगवान का जन्म नक्षत्र आया। माँ यशोदा ने सभी गोपी ग्वालों को बुला लिया और कहा, आओ आज मेरे लाला का जन्म नक्षत्र आया है, इसलिए सब लोग मिलकर के मेरे लाला की बधाई गाएंगे। माँ यशोदा को उत्सव का बहाना चाहिए होता था, केवल बहाना चाहिए माँ यशोदा को भगवान के उत्सव कराने के लिए। सारे ब्रज में माँ यशोदा ने दुहाई लगवा दी। सारे ब्रजवासी जितनी गोपियां थी सब एकत्रित हो गईं। सारी गोपियां एकत्रित होकर के भगवान के लिए बधाइयां गाने लगी। आइए हम लोग भी भगवान की एक बधाई का आनंद लेते हैं। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। यदुवंशी के कुल का उजाला हुआ, यदुवंशी के कुल का उजाला
होने जा रहा है, इसलिए मीठी मीठी ताली बजाएं आप लोग। सखी